नमस्कार, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ है और आज फिर बातें करेंगे दिल की। जी हाँ, ये कार्यक्रम जो है ये आपका और हमारा कार्यक्रम है। इस मंच पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। कुछ बातें आज मैं सीधा पेरेंट्स से करना चाहती हूँ। 5 हफ्ते से कॉल मित्रा पे हम हर शनिवार हर इतवार आपसे आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं। आपके ढेरों सवाल आते हैं, बच्चों के भी ढेरों सवाल आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि सवाल करने तक सीमित है हमारी बात या फिर हम कुछ करना चाहते हैं। आज अगर बाहर निकलकर पिकनिक पर जाना हो, आज बाहर निकलकर मूवी जाना हो, आज नवरात्रों का दिन चल रहा है, हमें मंदिर जाकर पूजा करनी हो, उसके लिए हम फिर भी तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमें अपने मेंटल प्रोसेस को कुछ नहीं करना होता। हमें बाहर से कुछ चीज़ें करनी है और वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं, मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ या मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, तो अंदर क्या अपने आप में परिवर्तन करने के लिए हम तैयार हुए हैं। इन 5 हफ्तों में हमें जो अनुभव मिला है वो ये कि हम में से कोई एज ए पेरेंट, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, एक टीचर के रूप में भी अगर देखें, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हम इस समाज को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, ये दुनिया जो हमें दिख रही है, ये जो बच्चों का जीवन हमें दिख रहा है, हमें मायूस और परेशान अपने बच्चे दिखते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदलना होगा, नहीं तो ये सिर्फ बातें रह जाएंगी। इस कार्यक्रम का पर्पस ही यही था कि हम और आप बातें करें, लेकिन बातों के बाद हम सोचें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, जो जवाब हमारे अपने मन से आएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कि करियर का चुनाव कौन करेगा। करियर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच। आइए देखते हैं। बच्चे के करियर का चुनाव कौन तय करेगा? क्या 16 साल का बच्चा करियर का सही चुनाव करने में सक्षम है? क्या माता पिता अपने बच्चे की प्रतिभा को पूरी तरह पहचानते हैं? करियर का सही चुनाव सही उम्र में किया जाना कितना जरूरी है? कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में 10वीं में आते ही बच्चे और पेरेंट्स के बीच का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उससे पहले तक सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही होती हैं, लेकिन सडनली फादर भी जाग जाता है। आज तक जो पढ़ा रहा था वो माँ थी, और मदर ही जो है वो तैयारी कर रही थी कि भाई किस ट्यूशन में लगाना है, कितना मैं पढ़ा सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही 10th में बच्चा आता है, डिसीजन फादर के हाथ में चला जाता है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि फादर ने तय किया हुआ है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे को कितना जानते हैं। कौन तय करेगा बच्चे का करियर, इस पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चे का करियर तय करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल हमारे साथ चंचल जी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी चंचल जी। हेलो मैम। हाँ, जी नमस्कार। मेरा नाम चंचल है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। हाँ बताएं। 10वीं में सीए कर रही हूँ और मैं बहुत टाइम से ट्राई भी कर रही हूँ, मैं एग्जाम देती हूँ, पूरी मेहनत से करती हूँ, लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती, पास नहीं हो पाती हूँ। किस चीज़ का अटेम्प्ट नहीं कर पाते? सीए एग्जाम। किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो आप? सीए का। सीए का? हाँ जी। और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं सीए ही कर रही हूँ, सीए ही कर रहे हो और सीए के एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो। देखो चंचल, ये आपकी ही परेशानी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ मुश्किल आती है कि बार बार अटेम्प्ट करते हैं और उसको क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि शायद वो करियर आपके लिए ना बना हो। ये किसने तय किया था आपके जीवन में कि आप सीए बनेंगी? मैंने ही तय किया था। बिल्कुल। क्या सोच कर किया था? क्या आपको मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी बहुत अच्छी लगती थी या सब लोग सीए बन रहे थे? नहीं, मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने ही चूज किया था कि मुझे सीए करना है। तो अगर आपने एक बार भी अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया? नहीं, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराया है। हाँ, तो आप एक बार अगर कहीं से भी, आजकल ऑनलाइन भी बहुत एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, एक बार अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं। आपको अच्छा भी लगता है वो सब्जेक्ट, आप उसमें आगे बढ़ना भी चाहती हैं, आप अपने करियर को उस तरफ लेकर जाना चाहती हैं, बार अटेम्प्ट्स पर आप नहीं सफल हो पा रही हैं, तो हो सकता है आपके पढ़ाई करने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो। लेकिन आपको सबसे पहले ये अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कहीं से भी जाकर करवा लीजिए। अपने पोटेंशियल को देखिए, किस तरह से आप पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकती हैं और आप में क्या पोटेंशियल है कि आप
उस करियर को अपना सब कुछ दे पाएंगी और उस करियर से ले पाएंगी, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हम दे क्या रहे हैं, हमें उस करियर से वो एंजॉयमेंट, वो फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो करियर एक बोझ बन जाता है। तो चंचल, आप यही ट्राई करें, अपने एप्टीट्यूड को देखें और उसके बाद आप जो है तय करें कि आपके लिए ये करियर सही है या नहीं। और कभी भी आप डिसइल्यूजन ना हो कि मैंने इतने साल तैयारी की थी तो अब क्या होगा। हमेशा हर सुबह एक नई सुबह होती है। गुजरात से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो जी दीप जी, नमस्कार, बताएं। जी हाँ मैम, मैंने BCA किया हुआ है। मैं दीप पटेल बोल रहा हूँ और मुझे अपने फ्यूचर में जर्नलिज्म करना है। अच्छा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब आपने जर्नलिज्म करना है? जी हाँ, मुझे करना है। और उसके पहले ना मैं रेडियो जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हैं? जर्नलिज्म करूँ उसके पहले मैं कुछ मेरे अपने इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 4 महीने से अभी। हाँ दीप, आप सबसे पहले आप ये बताएं कि BBA क्यों किया था? क्योंकि सब कर रहे थे, यही अवेलेबल था, या आप सचमुच बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहते थे? सब कर रहे थे इसलिए किया था पहले। बिल्कुल। और अब आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ग्लैमरस, इंटरेस्टिंग करियर लगता है, या फिर आप सचमुच? जी, मेरा गोल ही है, अभी मैंने लाइफ में सोच लिया है कि जर्नलिज्म। एक बात आपसे मैं कहूँगी, आप एक एफर्ट कर चुके हैं, वहाँ आपको पता चल गया कि आपको कुछ नहीं, मतलब आपको नहीं अच्छा लगा है। आप जर्नलिज्म को ऑप्ट करने से पहले, उसके पहले आप क्या करें, आप जर्नलिज्म की पढ़ाई में क्या कुछ शामिल है, इंटरनेट पर जाएं, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा आप जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे आपको एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करना पड़ सकता है, उसको जाकर देखें। अगर वो दोनों आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं तब तो आप इस प्रोफेशन को चुनें, अदरवाइज आपके लिए पूरा एक, मैं कहूँगी कि एक पूरा आसमान है करियर्स का। अपनी क्षमता को देखते हुए और उस आसमान से अपने लिए कोई ऐसा सितारा ढूंढे जो आपके साथ फिट होगा, तो आप भी सितारे की तरह चमकेंगे। आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, करियर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बड़ा ऐसे से ही ले लेते हैं। आज 2 बातें शुरू में आपसे कहते हैं। एक तो ये कि करियर का चुनाव आसान नहीं है। 10वीं में ही नहीं तय कर लेना चाहिए कि यही करियर हो गया है। 10वीं में सब्जेक्ट्स का चुनाव ज़रूर हो सकता है, 10वीं के बाद, 10th के बाद, लेकिन यही करियर होगा ये नहीं। करियर कई स्तर पर, आप करियर से जुड़ी जो अपनी चीज़ें हैं कई स्तर पर कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब? सबसे पहली बात, अगर आज आप एक पेरेंट भी हैं, कल ही इनफैक्ट हमारे साथ, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल ही एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। ही इज़ अराउंड 55। वो जिस फील्ड में हैं, हमने ज़रा सी ऐसी बात की किसी और मीटिंग पे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया में आ गया हूँ अब, लेकिन उससे पहले मैंने अपने करियर में इतने सारे बदलाव किए क्योंकि खुद ही समझ नहीं पा रहा था। हम में से ज़्यादातर लोग जो आज पेरेंट भी है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच ये करियर मैं चाहता था या इस करियर के लिए मैं फिट हूँ। इसीलिए आज जब आपके बच्चे की बारी आई है, वक्त लें। आज इतनी जल्दी नहीं है कोई भी डिसीजन लेने की, क्योंकि हमारे पास वक्त है। कई स्तर पर आप जो हैं अपने बच्चे के साथ बैठकर कैसे करेंगे, इसको हम इसके बारे में आगे बताते रहेंगे कि कौन तय करेगा क्या करियर आपके लिए सही है, उसको कौन तय करेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपके बीच पहुंचे और जाना कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या डर है आपके मन में अपने करियर से जुड़े हुए। जैसे हमारे मतलब कि सोसाइटी में वो कोई लड़का इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, तो मतलब वो बताते हैं कि बेटा मतलब वो उन्होंने इतना कर लिया और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, और तुम भी ऐसा करो कि मतलब कि ताकि हम लोग का भी नाम ऊंचा उठ सके, कि हम लोग भी मतलब सोसाइटी में अपना बोल सके कि हमारा मतलब कि बच्चा ये कर रहा है। दोस्त जितने भी थे या मेरे घर में जो बड़े सदस्य थे, मेरे भैया थे, वो सब मेडिकल में ही थे या मैक्सिमम IIT करने गए, पर मैं नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी विचार अपने अंदर किया, अपने मन का सुना कि मैं क्या चीज़ में लायक हूँ, क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो मुझे मीडिया लाइन अच्छा लगा, मैं इसमें आया। बट सबको समझाने में, सबके चॉइस को पूरा करने में एक इंसान को बहुत अधिक दिक्कत होता है कि सारे जितने भी लोग, मम्मी कुछ बोलती है, पापा कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और उसी चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम जो है मास कॉम के लिए करना चाहते, लेकिन उन्होंने फॉर्म भी उन्होंने खुद जामिया का लिया, DU का फॉर्म लिया, और DU का फॉर्म लिया उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे पापा चाहते थे हम वैसे ही करते रहें।
लेकिन मैं कहीं एडमिशन हो नहीं पाया। फिर एट लास्ट फिर हम सोचे अपना सपना पूरा करने के लिए, तो पापा से बात किया कि अब कुछ नहीं हुआ तो हम मास कॉम करना चाहें। शुरू में पापा ने एतराज़ किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 साल वेट कर लो, 1 साल ड्रॉप आउट कर लो, उसके बाद फिर करना। लेकिन हम लास्ट में फिर मनाने के लिए तैयार हो पाए कि मास कॉम करने के लिए। फिर पापा भी मान लिए और आज यहाँ पे मास कॉम करने के लिए।